हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था 3 NIOS बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3 और ये पार्ट 4 रहने वाला है। तो आज हम जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन। ठीक है, वाई कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट वन थिंग कि देखिए यहाँ पर हमने जो तीनों चीज़ें हैं पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है, चलिए चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पर हमने देखिए क्रिप्टोगैम्स पढ़ लिए थे और फेनेरोगैम्स आज हम स्टार्ट करेंगे। क्रिप्टोगैम्स में हमने देखा कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग ये प्लांट होते हैं। प्लांट इन द सेंस कि इनमें जो ना वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा का पूरा एल्गे सिस्टम आ जाता है। ठीक है, और हमने ब्रायोफाइटा का भी काफ़ी जो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लिया था और टेरिडोफाइटा का भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे जो फेनेरोगैम्स हैं, दैट इज़ द सीड प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर सीड्स कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म काफ़ी डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अभी तो फिलहाल जिम्नोस्पर्म के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बात रही जिम्नोस्पर्म की, देखिए एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। यहाँ पर फ्लावर जो है ना खिलता है। ठीक है, मगर वहीं पर जिम्नोस्पर्म में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसीलिए इन्हें जो है ना नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी कंसीडर करा जाता है, इंक्लूडिंग दीज जो है ना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को भी नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट है उनमें ही कंसिडर करा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए क्रिप्टोगैम्स में नॉन सीडिंग सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम फेनेरोगैम्स की बात करते हैं दैट इज़ दी सीड प्रोड्यूसिंग, तो इसमें दो आते हैं, एक तो नॉन फ्लावरिंग और एक फ्लावरिंग। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। यहाँ पर जो सीड है ना वो बिल्कुल नेकेड है, चाहे वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीड है वो नेकेड रहेगा, नग्न जिसे हम बोलते हैं। और देखिए ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं यहाँ पर अब कि ये माइक्रो लेवल पर है, लाइक हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं बट वी कैन सी द सीड्स। ठीक है, बट ये भी फिर भी काफ़ी छोटे होते हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए जब ये स्पर्श होते हैं ना वहाँ पर पेड़ उगते हैं, तब पेड़ को हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो ये जो सीड है, सीड की अगर हम बात करें तो सीड में एक जो जैसे कि एंजियोस्पर्म में होता है कि जो अंदर का न्यूक्लियस होता है पूरा का पूरा, उसको एक ओवरी जो वॉल है ना, ओवरी ऊपर का जो भाग होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी वॉल, तो वो कहीं ना कहीं घेरे रखता है। ठीक है, अब ये जो ओवरी वाली पार्ट होता है ये कहीं ना कहीं आगे चलकर फ्रूट में तब्दील हो जाता है, वेयर एज ये जो ओवरी होती है ना यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसको जो ना नेकेड सीड भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ओवरी का तो कोई जवाब ही नहीं होता, ये एक्सपोज्ड रहता है, यानी मतलब नेकेड रहता है, चाहे फिर वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि जब दो डिफरेंट गैमेट आपस में आकर यानी अपोजिट गैमेट आपस में आकर मिलते हैं तो वो फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज होते हैं, फिर उसके बाद जाइगोट वगैरह, फिर उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, the seed that develop post fertilization are not covered, that is why it is called naked seed और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो ट्रीज होते हैं वो टॉल भी हो सकते हैं, ठीक है, मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, और जो है उस उनमें शब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, शब्स, ठीक है, झाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, उनमें ये भी आती हैं जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ट्री की बात करें तो सबसे जाइंट ट्री यानी रेडवुड। ठीक है, रेडवुड ट्री है जिसका नाम है सिकोया, ये टॉलेस्ट स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये है सिकोया, रेडवुड ट्री। इनमें जो रूट पाई जाती है वो टेप रूट होती है, ना कि जो फाइब्रस रूट होती है। बाकी अदर जो हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो हम फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई। चलिए, ये ओव्यूल है, पूरा का पूरा ओव्यूल है। ठीक है,
ये ओव्यूल है, मेगास्पोर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर। आगे बताऊंगा मेगास्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर रूट सिस्टम की बात करें, जो मैंने आपको बताया टेप रूट होती हैं, टेप रूट होती हैं। अगर हम बात करें कुछ जो रूट ऐसी होती हैं जो जो अदर स्पीसीज़ हैं, जैसे कि जो फंगी होती हैं, यानी फंजाई जिसे हम बोलते हैं या फंगी बोल दीजिए, तो उनके साथ सिम्बायोसिस एसोसिएशन में रहती हैं, ठीक है। जैसे कि माइकोराइजा, माइकोराइजा जो होता है वो प्लांट्स के रूट के साथ अटैच होता है एसोसिएशन में। ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना सॉइल से निकाल कर प्लांट्स तक पहुँचा देता है, मगर उसके बाद इसको भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए ये जो है ना क्या करता है कि प्लांट से जो है ना खाना लेता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। मगर ऐसे ही जो साइकस होता है, साइकस में जो रूट्स होती हैं वो कॉरेलॉइड होती हैं, ठीक है, कॉरेलॉइड इन द सेंस कि इस प्रकार की। यहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया इनके जो है साथ एसोसिएशन में रहता है, जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन फंगी, ठीक है, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, ठीक है, ये साइकस और ये पाइनस है, ये स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यानी इनके जो स्टेम्स हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है पूरी की पूरी, जो मेन लट्ठा सा होता है, बांस सा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच्ड जैसे कि पाइनस और सेडरस है। वहीं पर अगर हम अनब्रांच्ड की बात करें तो साइकस एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको ये ट्री दिखा देता हूँ। देखिए ये है पाइनस, ठीक है, ये है साइकस, सॉरी सेडरस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस कुछ ऐसा दिखता है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए साइकस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये होते हैं। अब ये जो साइकस है ये अनब्रांच्ड है, यहाँ पर ऊपर की तरफ पूरा का पूरा पेड़ का जितना झमेला वो है, बाकी के सीधा पूरे के पूरे जो ताड़ के पेड़ होते हैं ना, वृक्ष, ताड़ के वृक्ष, वो पूरे पूरे खड़े रहते हैं और ऐसे ही ये होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई ना। चलिए, अब इनमें जो लीव्स होती हैं वो कंपाउंड भी हो सकती हैं और सिंपल भी हो सकती हैं। जो कि ये जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म में, ये कहीं ना कहीं, अब देखिए जो वृक्ष है पूरे के पूरे, अब ये चाहे इन पे धूल गिरे, मिट्टी गिरे, या फिर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए या फिर सर्दी हो जाए, ठीक है, अब वो आगे जो स्टोमेटा वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हर चीज़ को सहने के लिए तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कॉनिफेरस, जितनी भी लीव्स होती हैं ना, अब जो कॉनिफेरस लीव होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, यानी सुई की तरह आगे से पतली पतली। अब ये क्या करती हैं कि जो उनकी जो सरफेस एरिया ना उसको बचाती हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपो इवेपोरेशन होगा, यानी जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पत्तों पेड़ों में जो ट्रांसपिरेशन यानी पानी में जो इवेपोरेशन होता है उसको, पेड़ों में जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपो इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया। ये देखिए कंपाउंड लीव्स है और ये सिंपल लीव्स है। सिंपल लीव्स जैसे कि आप देख सकते हैं पीपल के पत्ते की, जैसे कि पपीते के पत्ते की, या फिर आप केले के पत्ते की, देखें सिंपल लीव्स होती हैं ये, ठीक है। वहीं पर कंपाउंड आपने छुईमुई का पेड़ देखा, वहाँ पर काफ़ी सारी की ब्रांच में काफ़ी सारी आ जाती हैं। और फिर आप नीम की पत्तियाँ ले लीजिए तो वो भी कंपाउंड लीव्स में ही आती हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी अभी चलिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं, जो स्पोर जो होते हैं वो हेटेरोस्पोर होते हैं, यानी स्पोर का साइजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब होमोस्पोर जो होते हैं, वो होमोस्पोर में जो स्पोर का साइज होता है वो एक जैसा ही होता है। टेरिडोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा में मोस्टली जो है वो होमोस्पोर होते हैं, ठीक है, मगर कुछ स्पीसीज ऐसे भी होती हैं जिनमें वो हेटेरोस्पोर भी पाए जाते हैं। अब ये जो स्पोर होते हैं ये माइक्रो लेवल के होते हैं, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर, ठीक है। ये जो माइक्रो स्पोर इसको हम मेल जो पार्ट बोल सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर अगर हम मेगा स्पोर की बात करें तो मेगा स्पोर को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये फीमेल क्या है, ओव्यूल वाला जो पार्ट है ना वो फीमेल का है, मेगा स्पोर, जो कहीं ना कहीं जो कहाँ पर ये डेवलप होते हैं, मेगा स्पोरोफिल पर, ठीक है। इसमें एक मेगा स्पोरेंजी होती है जहाँ पर ये ओव्यूल डेवलप होता है, जिससे हम बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिल या फिर मेगा स्पोरेंजिएट, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पोरोफिल होती है, ये जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर तैयार होते हैं, ये स्पोरोफिल पर
बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफिल जब एक साथ अटैच होती हैं काफ़ी सारे, तो वो एक कोन तैयार करती हैं जिसको हम स्ट्रोबिल भी, अगर आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्ट्रोबिल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कोन्स तैयार करते हैं जिनको हम स्ट्रोबिल भी बोल देते हैं, ठीक है। मेल की बात करें, मेल में जो मेल स्ट्रोबिल होती हैं वो उनको बोलते हैं माइक्रोफाइलस। माइक्रोफिल्स में ये जो माइक्रोस्पोरेंजिएट होते हैं जहाँ पर माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन या फिर स्पम्स बोल देते हैं सिंपल भाषा में, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर जो ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन पूरी की पूरी प्रोसेस होती है यहाँ पर, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चलती है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा ट्री तैयार होता है, यानी सीड तैयार होता है पहले तो, फिर उसके बाद जो है ट्री तैयार होता है। जब सीड जो है डिस्पर्स करे जाते हैं किसके द्वारा, हवा के द्वारा। अब देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। चलिए माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये है पाइनस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पाइनस ट्री, पूरा का पूरा पाइनस ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेल स्ट्रोबिल है ये लोअर ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं पाइनस में, ठीक है। और जो फीमेल स्ट्रोबिल है वो अपर लेवल पर ही ग्रो करती हैं, ठीक है, फीमेल स्ट्रोबिल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब साइकस में जो है ना, साइकस में दोनों के दोनों जो मतलब प्लांट है ना वो अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको मेल दिखाता हूँ। माइक्रोस्पोरोफिल इनको बोलते हैं, ये जो पत्तियाँ हैं, ठीक है। अब ये जो अंदर ये आप घेरे से देख रहे हैं ना, इसके अंदर छोटे छोटे बिंदु, इनको बोलते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं को पोलन ग्रेन, ठीक है। और इसको पूरे को बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनमें सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर है वो तैयार होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये है मेगा स्पोरोफिल, और यहाँ पर ये छोटा छोटा आप देख पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, जहाँ पर ओव्यूल तैयार होता है, या फिर ओव्यूल बोल सकते हैं हम इसे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये पाइनस का है। अब देखिए साइकस का दिखाता हूँ आपको, ये साइकस में ये मेल प्लांट बॉडी है जहाँ पर ये माइक्रो कोन है, यानी इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, जहाँ पर पूरे के पूरे स्पर्म वगैरह तैयार होंगे, या फिर पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। ये है फीमेल प्लांट बॉडी, ठीक है। अलग अलग होते हैं यहाँ पर, मगर होते सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया, फीमेल का ये मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, ओव्यूल जिसे हम बोल सकते हैं। मेगा स्पोरोफिल में जो मेगा स्पोरेंजिया होते हैं जिसे हम जो ओव्यूल भी कह सकते हैं, और इस पूरी को बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिल। जब काफ़ी सारे जो मेगा स्पोरेंजिएट एक साथ आ जाते हैं तो एक तरीके से एक कॉम्पैक्ट कोन बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिल या फिर मेल स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिलाई बोल सकते हैं, स्ट्रोबिल बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने जो ना लास्ट की जो आई है उसको साइलेंट कर दिया है अपनी तरफ से ही, ठीक है। तो पाइनस का आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है। ये वाला सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, देखिए मेगा स्पोरोफिल की बात कर रहे हैं हम अब ये, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया बना यानी ओव्यूल बना, फिर उसके बाद उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटेक्ट होता है। प्रोटेक्ट किसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, वो ओव्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख रखा है न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दीज आर बोन ऑन मेगा, ये आर लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बोन है मेगा स्पोरोफिल। ये कहाँ पर तैयार होते हैं, ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल पर तैयार होते हैं। ये मेगा स्पोरोफिल ये है, यहाँ पर ओव्यूल तैयार हो रहे हैं, ठीक है, ओव्यूल तैयार होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये ओव्यूल तैयार हो जाते हैं, इन दिस मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड म्यूटिकली टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। अब ये क्या है, ठीक है, ओव्यूल तैयार हो गया, आपको समझ में आ गया ना, ओव्यूल ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। यहाँ पर जो मदर सेल है, ये वाला नीला वाला मदर सेल है, ये म्यूटिकली डिवाइड होता है। ये अभी तो डिप्लॉइड में है, ठीक है, अभी ये डिप्लॉइड में है। जब इसमें मियोसिस होगा, यानी मियोसिस होने के बाद ये क्या करेगा, 4 जो है मेगा स्पोर बनाएगा। ये 4 मेगा स्पोर बना दिए इसने। अब इसमें से जो एक मेगा स्पोर होगा वो जर्मिनेट होगा, यानी पूरी तरीके से डेवलप होगा, मैच्योर होगा। वन ऑफ द मेगा स्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बियर टू आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया एंथेरिडिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड म्यूटिकली, और यहाँ पर जो है मेगा स्पोर एक फॉर्म 4 मेगा स्पोर
4 मेगास्पोर तैयार कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से जो 3 है वो तो डीजनरेट हो जाएंगे। एक जब जनरेट होगा तो उसमें क्या होगा कि एक पूरा का पूरा जो है ना मेगास्पोर बना देगा, ठीक है, मेगास्पोर बना देगा, यानी मेगा गैमेटोफाइट या फिर गैमेट हम बोल सकते हैं, पूरा गैमेट बना देगा। यहाँ पर ये हैप्लॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिप्लॉइड है, ये वाला, ठीक है, ये डिप्लॉइड है। इसमें मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजनरेट हो गए और यहाँ पर एक पूरा जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें धीरे 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 जब प्रोसेस चलेगी तो यहाँ पर 2 आर्किगोनिया बनेंगे, आर्किगोनिया नहीं फीमेल गैमेट बनेंगे, ठीक है, फीमेल गैमेट बनेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना, एक तो है जो फर्टिलाइज कर जाएगा इसके साथ, ओव्यूल के साथ, सॉरी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा और एक डीजनरेट हो जाएगा, फिर एक पूरा का पूरा डेवलप होगा, ठीक है। ऐसी तरीके से पूरी की पूरी जो प्रोसेस चलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बता दिया 2 आर्किगोनिया, ये 2 आर्किगोनिया यहाँ पर डेवलप हुए। देखिए यहाँ पर अभी ये जो ओव्यूल है ना, ये सॉरी स्पर्म है ना, अभी आया नहीं है। यहाँ पर देखिए पोलन ग्रेन और स्पर्म दोनों एक ही होता है, ठीक है, अभी आया नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए अभी जो ना ये दोनों आर्किगोनिया ही हैं, अभी तक आया नहीं है जो पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो दोनों 2 आर्किगोनिया जनरेट हो चुके हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद की प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पोलन ग्रेन अब रिलीज होते हैं कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम से। कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी ये वाला देखना है ना आप, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसमें से ये जो तितलियाँ सी दिख रही हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए। अब यहाँ से जब माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या होंगे, पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर रिलीज होंगे, तो ये एयर करंट्स की सहायता से ये कांटेक्ट में आएंगे किसके, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल की ओपनिंग, यानी जो मेगास्पोरोफिल पर जनरेट होते हैं, ओव्यूल की ओपनिंग के साथ कांटेक्ट में आएंगे। यानी ये ओव्यूल है और इसके ऊपर की जो ओपनिंग है ना, यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आएंगे। तब ये जो है ना, इसके साथ कांटेक्ट में आने के बाद ये अपनी जो है ना एक लकीर से छोड़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पोलन ट्यूब में जब ये आते हैं, तो ये ग्रो करते हैं आर्किगोनिया की तरफ। यानी एक छोटी सी ट्यूब जब ये मानकर चलिए, देखिए एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको तब समझ में आएगा। ये देखिए, मानकर चलिए ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये ओव्यूल है, यहाँ पर ये मेल गैमेट आ गया, यहाँ पर ये डेवलप करके ग्रो होएगा और यहाँ पर ये जो 2 आर्किगोनिया है ना, एक के साथ जो जिसके पास न्यूक्लियस है ये उसके साथ फर्टिलाइज कर जाएगा और ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला डीजनरेट हो जाएगा, इसके साथ फर्टिलाइज करने के बाद पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा, जाइगोट वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए ये देखिए, ये फिर यहाँ पर आएगा, इसके साथ अटैच होगा और फिर ये दूसरा डीजनरेट हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो है ना सीड की प्रोसेस चलने लग जाएगी, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई ना। फिर इसके बाद इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो, फिर ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में। और दीज जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, यानी फ्रूट से कवर्ड नहीं होते। अब ये जो सीड जब एयर के कांटेक्ट में जब पेड़ हिलते हैं तो जब ये टूट कर गिरते हैं, फिर ये कहीं पर बिखर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं और पूरा का पूरा पेड़ तैयार कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये है क्या है, फीमेल और ये है मेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फीमेल में ये जो माइक्रोस्पोर है, जब ये रिलीज़ होते हैं, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम से जब ये माइक्रोस्पोर रिलीज़ होते हैं तब ये हवा में तैरने लग जाते हैं। बहुत छोटे होते हैं, यू कैन नॉट सी दैम विद योर नेकेड आइज़, ठीक है। जब ये हवा में रिलीज़ हो जाते हैं तब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके, इसके ओव्यूल के कांटेक्ट में आता है। जब ये ओव्यूल को माउथ में यानी जो पोलन ट्यूब में आकर गिरते हैं ना, तब ये धीरे धीरे आर्किगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ तक ग्रो करते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है। जब सीड बनता है तो सीड इस पूरे के पूरे पेड़ में तब्दील होता है, फिर यहाँ पर दोनों ही ये तैयार हो जाते हैं। ये पाइनस ट्री है पूरा का पूरा, पाइनस में जो मेल जो गैमेट होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयार होता है, लोअर पार्ट ऑफ द ट्री, और ये जो मेगा वाला है ये ऊपर, ठीक है, ऊपर की साइड में, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। तो यहाँ पर ये ओव्यूल तैयार है, सिंगल स्केल मियोसिस, यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगड़म झगड़म जो भी है आप देख सकते हैं टोटल, ठीक है। अगड़म झगड़म नहीं, मतलब यहाँ पर मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेगास्पोर बने हैं, यहाँ पर मियोसिस हुआ, ये तो डिप्लॉइड था। यहाँ पर जब ये मियोसिस हुआ है ना, सॉरी देखिए, जब ये मियोसिस हुआ है तो यहाँ पर जो है ना 4 मेगास्पोर डेवलप करें यहाँ पर, ठीक है। तो 4 मेगास्पोर डेवलप करने के बाद तब ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्या बना है,
मेगा गैमेटोफाइट बना है, ठीक है। इसमें 2 आर्किगोनिया डेवलप होते हैं, फिर 2 आर्किगोनिया डेवलप होने के बाद पोलन ग्रेन यहाँ तक आते हैं। पोलन ग्रेन जब यहाँ तक आते हैं तो आर्किगोनिया तक जाते हैं, जहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल नहीं, जनरेटिव। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जनरेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद सीड तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद सीड तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म की प्रोसेस होती है। मैंने आपको बहुत इत्मीनान से अच्छे से समझाई है। अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है ना तो आप एक बार जो है ना वीडियो को रिपीट कर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द एंजियोस्पर्म, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।